जीत के जियो गोल्ड मेडल, वो भी ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में तारीख रकम कर दी। 92.97 मीटर की थ्रो करके तलाई तमगा जीत लिया। वो एथलेटिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। कामयाबी पर अरशद नदीम सजदरेज हो गए। खुशी से आंखें अश्कबार हो गईं। पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवा दिया। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से सरशार। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जीत के बाद मेडल से पहले जियो न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू। कहा खुशी से नींद नहीं आ रही, बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं। बहुत साल बाद पाकिस्तान को खुशी मिली है, वो अपनी कोशिश में कामयाब रहे। आज रात उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाएगा। रिवायती हरीफ भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा के बारे में कहा कि उनके साथ नीरज चोपड़ा भी बहुत खुश हैं। नीरज और उनकी दोस्ती बहुत मशहूर है। अरशद नदीम को गोल्ड मेडल दिए जाने की तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10 बजे शुरू होगी। बहुत मेहनत है। मेरे जो कोच हैं सुमान इकबाल भट्ट साहब, और उन्होंने रात दिन मेहनत करवाई है मुझे, और हमने पाकिस्तान में रह के ट्रेनिंग की है सख्त गर्मी में। 92.97 मीटर की थ्रो करके ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन इससे भी बेहतर थ्रो कर सकता हूँ। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मेहनत जारी रखने और आगे भी मुल्क का नाम रोशन करने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तानी कौम और फैंस की दुआओं से गोल्ड मेडल जीते हैं। अब सब मिलकर 14 अगस्त मनाएंगे। अल्लाह, वालिदैन और कौम का शुक्रिया अदा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेहनत की लेकिन मेडल ना जीत सके। कहा कि उनके कोच और डॉक्टर ने उनकी फिटनेस पर बहुत मेहनत की, जिसका भरपूर सिला मिला। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम ने अपने कोच के हमरा दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। अरशद नदीम के घर जश्न, माँ की दुआएं पूरी हो गईं। कहा बेटे ने पूरे मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बेटे को गले लगाकर चूमने को बेताब हूँ। अरशद नदीम के घर पर सैकड़ों लोगों का जश्न, हर थ्रो पर रक्स। अहले मोहल्ला का कहना है कि अरशद नदीम ने मियाँ चन्नू का नाम पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत गांव में ग्राउंड बनाने का अपना वादा पूरा करे। अरशद नदीम के भाई की नीरज चोपड़ा और उनकी फैमिली को भी मुबारकबाद। अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है। पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतना भी खुशी की बात है। बात हरियाणा या पाकिस्तान की नहीं, ये खुशी की बात है। अरशद नदीम की तारीखी जीत पर भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की वालदा के बयान ने दिल जीत लिए। कहा नीरज के सिल्वर मेडल जीतने पर भी खुश हूँ। मैदान में सब खेलने के लिए उतरते हैं, किसी एक को तो जीतना ही होता है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के नीरज चोपड़ा की दूसरी पोजीशन, सिल्वर मेडल हासिल किया। ग्रेनेडा के पीटर एंडरसन तीसरे नंबर पर रहे। माँ तो सबकी साझी है, पाकिस्तान की हो या भारत की। नफरत का प्रचार नहीं करती बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत सिखाती है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की वालदा ने दुनिया को बता दिया। मियाँ चन्नू से अरशद नदीम की वालदा ने भारतीय एथलीट को अपना बेटा करार दिया, तो भारतीय रियासत हरियाणा में नीरज चोपड़ा की वालदा ने भी अरशद नदीम को अपना बेटा कहा। दोनों की माँ ने अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुँचा दिया। के फर्जंद अरशद नदीम को पाकिस्तान का परचम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बुलंद करने और 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल का हकदार बनवाने पर मुबारकबाद पेश करता है। ये ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है कि जहां वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात बहाम पहुँचाए। अरशद का कारनामा, हुकूमत और अपोजिशन सब खुश। कौमी असम्बली में कौमी हीरो को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। अरशद नदीम को आला तरीन अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। बिलावल भुट्टो जरदारी, ख्वाजा आसिफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शानदार अल्फाज में अरशद नदीम को खिराज तहसीन। कराची की एक तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के कारनामे को सराहा। Like to congratulate our hero Arshad Nadeem having won gold medal. And this is an achievement Pakistan has attained after a gap of 40. अरशद की जीत पूरी कौम की जीत है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीतकर आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को खिराज तहसीन।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 40 साल बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीता, आपको मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम की जीत पाकिस्तानी टैलेंट और आज़म की एक शानदार जीत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल ही नहीं कौम के दिल भी जीत लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शाबाश ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, शाबाश, पूरी कौम आपको फ़ख्र करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा अरशद नदीम की जीत पर सबको फ़ख्र है। अरशद नदीम के लिए इनामात के ऐलानात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत 5 करोड़ रुपए देगी। मेयर कराची का अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का भी ऐलान। सखर के मेयर का सोने का ताज पहनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब का 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अमरीकी काउंसिल खाने की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। बयान में कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मजीद कामयाबियों के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान। बयान में कहा कि मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। मरीम नवाज ने कहा अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि आज अच्छी थ्रो हो जाएगी, लेकिन अरशद नदीम ने बड़ी थ्रो की। फिर भी यकीन था कि मैं कर लूँगा, मगर हो नहीं सका। सबकी उम्मीद थी कि मैं गोल्ड मेडल जीतूं, लेकिन ऐसा ना हो सका। अरशद नदीम का दिन था, उन्हें मौका मिला पूरे स्टेडियम में झंडा लहराने का। फिर से तैयारी करेंगे, ये टक्कर तो चलती रहेगी। अरशद नदीम को जीत की मुबारकबाद के साथ ही ख्वाजा आसिफ खेलों के एसोसिएशंस पर बरस पड़े। कहा जितनी सियासत ओलंपिक्स, हॉकी और फुटबॉल में है, इतनी हम सियासतदान नहीं करते। ओलंपिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन बूढ़े हो गए मगर जान नहीं छोड़ते। वफाकी वजीर ने कहा फुटबॉल की सूरत हाल भी ऐसी ही है, वहाँ से पैसे आते हैं, यहाँ हड़प हो जाते हैं, फिर कहते हैं स्टेडियम बनाया था, सैलाब में बह गया। पाकिस्तान की ज़राई बरामदात में चीन की मदद से इजाफा कर सकते हैं। ज़राई शोबे में चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और तजुर्बे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में चीनी सरमायाकारों से खिताब। कहा सी पैक के दूसरे मरहले में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित पर तवज्जो दी जा रही है। चीन की ज़राई शोबे में तरक्की काबिल तकलीद है। पाकिस्तान के 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को कोर्सेज के लिए चीन भिजवा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की ज़राई बरामदात को $3 अरब से $7 अरब तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा विफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे की तरक्की और मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। एक इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन अ टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दें ये सीटें जैसे ये टॉफी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। कहा है कि इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया है। ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सीटें ट्रॉफियों की तरफ बांट दी गई। 13 जनवरी के इंतखाबी निशान के फैसले ने एक मरी हुई जमात को जिंदा करके सियासी फायदा पहुंचाया।
पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया के मुकाबले की कोई अदलिया नहीं। ये डैम भी बना सकती है, समोसों और टमाटर की कीमत भी मुकर्रर कर सकती है। जनाब स्पीकर, इंसान मतलब की बात करता है। हमारे पास, मैं एक बार फिर शेख डॉक्टर साले मोहम्मद साहब आए हुए हैं, मालिकी साहब आए हुए हैं। वी वांट टू ऑनर देम। ये हमारी सियासत होती रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैलरी में सऊदी मेहमानों का लिहाज किए बगैर एक सियासी तकरीर की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बिलावल के खिताब पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा लगा जैसे बिलावल को कहीं से हिदायत आई थी और उन्होंने तकरीर झाड़ दी। हम भी बहुत सियासी बातें कर सकते हैं, मगर आज हरम नबवी के इमाम शेख सलाह के एहतराम में कोई जवाब नहीं देंगे। कैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं? और वो चल रहे होते हैं बंदे नहीं हुए। हुकूमत को टफ टाइम है, क्या करेंगे? टफ टाइम का क्या मतलब होता है? ये आपको हमेशा टफ टाइम चाहिए, कोई और कब नहीं चाहिए। क्या करेंगे मौलाना साहब आप नेक्स्ट? मुल्क को सोचना चाहिए, बहुत से मसाइल हैं और मसाइल का हल क्या है मौलाना साहब? मसाइल का हल संजीदगी से सोचना है, संजीदगी से। तो हुकूमत संजीदा है, उसको संजीदा होना पड़ेगा। तो कैसे होंगे मौलाना साहब? ये तो आप उनको पूछ रहे कोई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI से मुज़ाकरात जारी हैं। हर वक्त हुकूमत को टफ टाइम देने का नहीं सोचना चाहिए। मसाइल के हल के लिए संजीदगी की ज़रूरत है। पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सऊदी सफ़ीर का ऐवान में आना दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। हम चाहते हैं सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करे। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। PTI का अलामती भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल करने का फैसला। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अब उन्हें हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है तो वो बौखला गए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन एक्ट चैलेंज करने का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि जब फुल कोर्ट फैसले दे तो किस हैसियत से फैसले तब्दील किए जाते हैं। महमूद अचकजई बोले कि अब वक्त आ गया है कि सब तौबा करें और पाकिस्तान तरक्की करे। मुल्क तब आज़ाद होगा जब सब मुश्तरका जदोजहद के लिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के तरक्याती मनसूबों, बिजली, गैस और दीगर वसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाक की हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से सैलाब मुतासिरीन से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुदाद शाह ने बताया कि मुतासिरीन के मकानात की तामीर का काम जारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा और इमाम मस्जिद नबवी के दौरे पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ करार दिया। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी का 14 रोज़ से जारी धरना मौखिर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि आप अपने आप को मनवाना है, हुकूमत को झुकाना और इंतशार ना होने देना बहुत बड़ी बात है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि बिजली की कीमतें कम होंगी। मुआहदे के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बिजली और बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। IPPs के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखिर किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई अशिया की कीमत और टैक्स में कमी करेगी। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पाने के बाद बलोच यकजहती कमेटी का धरना खत्म करने का ऐलान। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि हुकूमती वफ़द ने तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए। किसी एक मुतालबे पर भी अमल ना हुआ तो जदोजहद जारी रखेंगे। तुर्बत के जलसे में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा।
जिला इंतजामिया का कहना है कि बलोचिस्तान भर से गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई अमल में लाई गई। बलोच यकजहती तहरीक के कारकुनान के खिलाफ FIR खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान का कहना है कि दुश्मन की ख्वाहिश है कि गवादर तरक्की न करे और लोग पसमानदा रहें। भारत मनफी प्रोपेगेंडे से हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ उकसा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की हुकूमत का चीफ एडवाइज़र बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि बांग्लादेश से ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए इनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद बांग्लादेश में हालात मामूल की तरफ आने लगे। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने गुज़श्ता रोज़ अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर हल्फ उठा लिया। हसीना वाजिद के बेटे ने कहा कि वो इंतखाबात के वक्त बांग्लादेश वापस आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। 4 सूबाई वज़रा की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। 7 वज़रा का नाम काम नॉर्मल। 6 की कारकर्दगी अच्छी है। 5 सूबाई वज़रा की कारकर्दगी बेहतरीन करार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी PTI को रिपोर्ट पेश करेंगे। बानी PTI को गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि हर मुलाकात में वज़ीर आला बानी PTI को गवर्नेंस से मुतालिक आगाह करते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात सामने आ गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साबिक और मौजूदा अरकान कौमी असम्बली पर मुश्तमिल ग्रुप मुतहरिक। PTI के नाराज़ ग्रुप को गवर्नेंस और मुबैना बदउनवानी पर तहफ़्फ़ुज़ात। नाराज़ वज़रा महकमों में अली अमीन गंडापुर की गैर मामूली मदाखलत पर भी नाला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पार्टी में ग्रुपबंदी से मुताल्लिक़ गर्दिश करती खबरों की तरदीद। कहा अली अमीन गंडापुर को तमाम अरकान असम्बली का एतमाद हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने में मुलविस माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक सऊदिया ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दौरा पाकिस्तान पर आए मस्जिद नबी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदेर की इमामत में इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदेर ने जुमे का खुतबा भी दिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने उनकी इमामत में नमाज जुमा अदा की। और जीत के रंग जियो के संग आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में नेज़ा थाम कर, नेज़ा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहरा कर या फिर रिकॉर्ड वॉल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें। हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।